स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। So reading from 10th canto दसवां स्कंद श्रीमद् भागवतम सप्तमो अध्याय श्री शक्टासुर और तृणाव्रत का उद्धार। तो आज हम पढ़े। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। हाँ हो रही है, ठीक है। तो हम आरंभ करते हैं सप्तमो अध्याय। तो इसमें शक्टासुर का जो उद्धार है, पहले प्रथम हम उसकी चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्यान करेंगे आचार्यों की कमेंट्रीज के साथ। तो पहले 4 श्लोक हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी विवेचना होगी 4 श्लोकों की। तो ये न श्रीराज उवाच। परीक्षित महाराज बोले शुकदेव गोस्वामी से, येन अवतारेण भगवान हरिर ईश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनः ज्ञानी च न प्रभु। यत् शृण्वतः अपेति अरतिः वितृष्णा शुद्धति अचिरेण पुंसः भक्तिहरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं मन्यसे चेतः। ये पहले के 2 श्लोक हैं। अथः अन्यत् अपि कृष्णस्य तोक आचरितम् अद्भुतं मानुषं लोकम् असाध्यः तथा जातिम् अनुरुन्धतः। श्रीशुक उवाच कदाचित् औत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्म ऋष्योगे संवेद घोषिताम् वादित्र गीता द्विजमन्त्रवाचके चकार शुनो अभिषेचनं सती। ये 4 श्लोक हैं, सब प्रथम 4 श्लोक। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से। परीक्षित महाराज बोलते हैं, श्री राजोवाच प्रभु। पहला श्लोक है प्रभु करके पुकार रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को। हे शुकदेव गोस्वामी, ईश्वर हरि भगवान तो ईश्वर हैं, सर्वनियंता हैं वो हरि। जो लोगों के दुखों को हरते हैं वो हरि,
जो लोगों के पाप को हरते हैं वो हरि। हरि ही भगवान ईश्वर, वो भगवान है, स्वयं भगवान। येन येन अवतारेण, और भी भगवान के जो 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 अवतार हुए हैं भगवान हरि के, मत्स्यावतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, येन येन अवतारेण करोति, जो भी भगवान अलग अलग अवतार लेके इस संसार में अपनी क्रियाएं करते हैं, अपनी क्रियाकलाप करते हैं जगत में प्रकट होकर, करोति जो करते हैं, नह कर्ण रम्यानि, हमारे लिए कह रहे, नह हमारे लिए, कर्ण रम्याणी, वो बहुत ही रमणीय है हमारे कानों के लिए। यही बोल रहे हैं यहाँ पे। कर्ण रसायन है, मतलब कानों को सुख देने वाले हैं भगवान की लीलाएं, कानों को सुख देती हैं भगवान की लीलाएं। कर्ण रम्याणी च मनोज्ञानी, और बहुत ही कर्ण को तो सुख देती हैं, मनोहारिणी भी हैं, मन को हर लेती हैं, मनोहर है, मतलब कहने का अर्थ ये है मनोहारी हैं भगवान कृष्ण की। जितने भी अवतारों की लीलाएं हैं भगवान की तो छोड़िए, भगवान के और भी जो अवतार हुए हैं, भगवान वामन, मत्स्या, कूर्मा, वराह, जो भी अवतार हुए हैं भगवान के, वो सभी ही मनोहारिणी हैं और कर्ण रम्याणी, कर्ण को सुख देने वाले हैं, कर्ण रसायन हैं। कहने का अर्थ ये है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, यत शृण्वतः, भगवान श्री हरि का जो चरित्र है, शृण्वतः मतलब सुनना, श्रवण करने मात्र से, यत शृण्वतः, भगवान के जितने भी अवतार हैं, स्वयं भगवान हरि कृष्ण जितनी भी लीलाएं हैं, वह जो सुनने मात्र से, शृण्वतः पुंसाम, इस संसार में जितने भी जनसाधारण लोग हैं जो केवल अगर कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, शृण्वतः, क्या कह रहे हैं, पुंसः अचिरेण, बिना किसी विलंब के, अचिरेण बिना किसी विलंब के, अरति ही, तो अरति का मतलब हो गया जो उनकी प्रवृत्ति है कि हम कृष्ण कथा से विमुख हैं, वो उनको रुचिकर नहीं अनुभव होती कृष्ण कथा, भगवान की कथा। अरति मतलब जो अरुचिकर है, जो रुचि नहीं होती, लेकिन अगर सुनते रहेंगे फिर वो रुचिकर बन जाती है। भगवान की कथा का इतना बड़ा महत्व है कथा सुनने का। तो कह रहे हैं यहाँ पे अरति ही, श्रवण आदि से उनकी जो मन की प्रवृत्ति है, मन की जो अप्रवृत्ति है, मन प्रवृत्त नहीं है कृष्ण कथा सुनने में। अगर सुनेंगे कथा, अगर मन भी नहीं है फिर भी सुनेंगे बैठ के कथा। चह कह रहे हैं वे तृष्णा, उससे उनके हृदय की तृष्णा, वासनाएं, काम, वो सब मुक्त हो जाएंगे उससे, केवल भगवान हरि की कथा सुनने से है। ये संपूर्ण क्रिया है श्रवण, भगवान हरि की क्रियाकलापों को सुनने से, उनकी लीलाओं को सुनने से क्या होगा, वितृष्णा, जो तृष्णा है संसार में, विषय भोगों में, उनकी वो तृष्णा चली जाएगी। वितृष्णा, जब तृष्णा चली जाएगी, भौतिक इच्छाएं चली जाएंगी, तो क्या होगा, च सत्वम शुद्धति, तो उनका सतोगुण की वृद्धि होगी, और वो भी शुद्ध सतोगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण बढ़ेगा और वो सतोगुण भी शुद्ध हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, सत्व शुद्धति। सुखदेव परीक्षित महाराज कह रहे हैं, परीक्षित महाराज ही बोल रहे हैं अभी सुखदेव गोस्वामी को, हमारी जो सतोगुण है उसकी शुद्धि हो जाती है भगवान की कथा सुनने से। शुद्धति हरि भक्ति, और क्या होगा, जब हमारा सतोगुण शुद्ध हो जाएगा तो हरि भक्ति उदित हो जाएगी हमारे हृदय में। हरि भक्ति च तत्पुरुषे, और
क्या होगा फिर? सख्यम च मन्यसे चेत। तो और फिर क्या होगा? देखिए, जब हम श्रवण करेंगे भगवान की कथा सुनने से, हमारे हृदय में तृष्णा चली जाएगी, भौतिक तृष्णा, वितृष्णा। और जब तृष्णा चली जाएगी तो हम भगवान की भक्ति, हरि की भक्ति हमारे हृदय में उदित हो जाएगी। और जब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में उदित हो जाएगी तो हम भगवान के भक्तों को अपना सखा बनाएंगे, उनसे फ्रेंडशिप करेंगे। भगवान के भक्तों, हमारा मन करेगा कि हम उन भक्तों को से साख्य भाव, सखा बनाएं, उन्हें अपना फ्रेंड बनाएं, उन्हें अपना। ये सब क्रम बता रहे हैं परीक्षित महाराज। और उसके बाद तदेव हारम वदः, और जो भी तृष्णाएं हैं, जो भी उनके अंदर अशुद्धियां हैं, वो सब के अनर्थ हैं, जो अनर्थ हैं, तो क्या होगा? हारम वह, भगवान का चरित्र सुनने से वो इतनी मनोहर लगेगी, वो भगवान कृष्ण की कथाएं, कि उसे वो अपना हार बना लेंगे गले का, और सदा अपने गले में धारण करेंगे उस हार को। भगवान की इतनी अद्भुत लीलाएं हैं, इतनी मनोहारी, इतनी कर्ण रमणीय लीलाएं हैं भगवान की, कर्ण रसायन हैं भगवान की लीलाएं। तो इस प्रकार बोल रहे हैं। अतः इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी, मनुष्य लोकम, जो भगवान ने इस मनुष्य लोकों में आकर मनुष्य जैसी जो लीलाएं की, असाध्य, भगवान अवतीर्ण होकर जो लीलाएं की, तत्जाति, मनुष्य जाति के अनुरूप जो लीलाएं की, तत्जाति, मनुष्य जैसी लीलाएं की, मनुष्य जैसी जो जाति है मनुष्य जाति, उसके अनुरूप भगवान ने लीलाएं की। अरुंधता, उन लीलाओं को आपके द्वारा सभी को आत्मसात करने वाले, लीलाओं के द्वारा सभी को आत्मसात भगवान जो करते हैं। अरुंधतः कृष्णस्य अन्यथा अपि, आप श्री नंदनंदन कृष्ण अन्यतपि अद्भुतम, आप वो अद्भुत कथाएं भगवान की, भगवान कृष्ण की माधुर्यमयी लीलाएं जो विस्मयकारी हैं, आश्चर्य जनक हैं, वह लोक चरितम, उसका आप क्या करिए? तोका चरितम, तोका मतलब होता बाल्य लीला, तोका चरितम, विशेषतः हमें बाल्य लीला का और वर्णन कीजिए। आपने पूतना को मोक्ष कैसे हुआ, पूतना वध का वर्णन किया। अब और हम परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं और कथा सुनना चाहता हूं भगवान की, और अन्य अन्य बाल्य लीलाओं को श्रवण करने का मेरी रुचि है, मेरी इच्छा है। इस प्रकार बोले। आप कृपया करके तोका चरितम, भगवान की बाल्य लीलाओं का और वर्णन कीजिए। सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं, सती की माता यशोदा कदाचित, तो यहाँ पे आखिरी श्लोक, तो सुखदेव गोस्वामी बोले, जब ऐसा प्रार्थना की परीक्षित महाराज ने कि मुझे और भगवान की बाल लीलाओं को सुनने का मेरा मन है, मेरी इच्छा है, प्रगाढ़ इच्छा है, आप मुझे और सुनाइए भगवान की अन्य बाल लीला। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, सती कदाचित, सती मतलब माता यशोदा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उनको सती करके पुकार रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सती कदाचित, एक समय की बात है जब भगवान 3 मास के हो गए, 3 मास के, 3 महीने के हो गए। पूतना का वध किया जब भगवान केवल 6 दिन के थे, अब भगवान 3 महीने के हो गए हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, सती कदाचित औत्थानिक कौतुकाप्लवे, कौतुक मतलब एक उत्सव मनाया गया,
3 महीने में भगवान ने अपनी करवट लेना शुरू किया। जैसे बच्चा तो पीठ के बल सोता है ना सीधा, अब जब बच्चा तिरछा सोना शुरू कर दे, तिरछा मतलब करवट बदले अपनी, उसको उत्थानिक मतलब उत्थान मतलब बच्चा करवट लेना शुरू कर दिया बच्चे ने। 3 महीने के थे भगवान उस समय, और उस समय उत्सव मनाया जा रहा था। कौतुक मतलब उत्सव मनाया जा रहा था। इस उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था, कौतुक उत्सव मनाया जा रहा था। और उस समय जन्म शर्य योगे, और उस समय रोहिणी नक्षत्र था। ये तो बाई चांस की बात थी कि जब भगवान ने करवट बदली 3 महीने में, तो उस समय भी रोहिणी नक्षत्र उपस्थित था। उस समय वहां पर जो भगवान के जन्म का नक्षत्र है, वही रोहिणी नक्षत्र उस समय उपस्थित था। समवेतयोषितः, और समाज जितनी भी गोपियां थी सब एकत्रित हुए। महोत्सव हो रहा था उस समय नंद बाबा के भवन में। उत्सव मना रहे थे सब गोपी एकत्रित हुए। सारी वात्सल्य में गोपियां सब इकट्ठी हुई, गोप इकट्ठे हुए। लिखा वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके, और माता यशोदा ने सारे ब्राह्मणों को भी बुलाया उस दिन, और वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। और गोपी वो भी गीत गा रहे हैं। वादित्र अनेक यंत्र बजाए जा रहे हैं, और गीत भी गा रहे हैं। और द्विज मतलब ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, जन्म वाचक है स्वस्ति मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उच्च स्वर से। स्वस्ति मतलब मंगलमय मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वेदों से। ब्राह्मणों को बुलाया गया है, तो मंत्र पाठ हो रहा है। फिर शुनुह, भगवान शुनह जो नंद बाबा के पुत्र हैं, शुनुह अभिषेचन, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं उस दिन। भगवान को ब्राह्मणों द्वारा भगवान का अभिषेक हो रहा है उस दिन। द्वारा किए जाने पर चकार, जो उस दिन ये उत्सव संपन्न हो रहा है वहां पर। इस 4 श्लोकों में पहले 3 श्लोक परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने का महात्म्य बताया, और ये बताया कि भगवान कृष्ण की कथा जो अति विस्मितकारी हैं, आश्चर्य को जन्म देने वाली हैं, विस्मितकारी हैं, उनको हमें और सुनाइए। हमारा पूतना वध से अभी हम तृप्त नहीं हुए, भगवान की अन्य बाल लीलाएं सुनाइए। तो शुकदेव गोस्वामी अविलंब परीक्षित महाराज को ले आए जब भगवान 3 महीने के थे, और भगवान ने पहली बार करवट बदली थी। अब बच्चा तिरछा लेट सकता है करवट लेने, जब करवट लेने की शक्ति आ जाती है। नहीं तो पहले तो केवल छाती के बल ही लेटता है बच्चा, स्ट्रेट सीधा। अब जब माता यशोदा ने देखा तो सारे गोपियों को, ब्राह्मणों को बुलाया पूरे ब्रज में। वाद्य यंत्र, गीत, चरित्र और गाया गया, मंत्र उच्चारण हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ। बच्चे की मनु रक्षा के लिए मंगलकारी ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, मंत्र पाठ किया। तो इसमें इन 4 श्लोकों में हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, श्रीधर स्वामी, उसे सुनिए आप। हमारे आचार्य कहते हैं, परीक्षित महाराज श्री कृष्ण की बाल्य लीला के अमृत सिंधु की बाढ़ के आनंद में डूब रहे थे जब उन्होंने पूतना का वध सुना था। अथा पुनः अन्य उन्हीं बाल लीलाओं को पूछने के लिए उन्होंने कृष्ण लीला की प्रशंसा की। पहले तो कृष्ण लीला की प्रशंसा की कि कैसे वो कृष्ण कर्णों के लिए रसायन हैं, मनोहारी भगवान की लीलाएं हैं।
तो प्रशंसा की। उसके बाद कहते हैं ये न जिन जिन मत्स्य आदि अवतारों में भगवान जिन जिन कर्मों को करते हैं सभी हमारे कानों को सुख प्रदान करने वाली हैं, मन को प्रसन्न करने वाली हैं, मनोहारी हैं। जिसको सुनने वाले पुरुष मन की अरति मतलब मन के अंदर जो अनर्थ होते हैं, जो अप्रवृत्ति होती है कृष्ण कथा सुनने की, वो दूर हो जाती है। प्रवृत्ति देखिए, प्रवृत्ति बढ़ेगी आपकी कृष्ण कथा। अभी आप बेमन से भी कृष्ण कथा सुनेंगे ना तो क्या होगा, वो कृष्ण कथा सुनने मात्र से आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, कृष्ण कथा और सुनने की इच्छा करेगी। ये भी कथा सुनने का फल है, कथा सुनने का गुण है, ये कथा का गुण ही ऐसा है ये। और ये क्या करेगी, विविध तृष्णा को दूर करेगी। अरति मतलब कृष्ण कथा में रुचि बढ़ाएगी, अरुचि को दूर करेगी, फिर तृष्णा को दूर करेगी, भौतिक इच्छाओं को दूर करेगी। उससे उनका सतोगुण शुद्ध होगा। जब सतोगुण शुद्ध होगा तो हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, उनको अपना सखा फ्रेंड बनाएंगे और उसकी कृपा से भगवत भक्तों का संग करने के कारण हमारी उत्सुकता और बढ़ेगी और फिर हम कृष्ण के जन्मों का चरित्र और सुन पाएंगे भक्तों के संग में रहकर। तब बालक ने करवट बदली, अज्ञा परिवर्तनम शब्द आया है। बालक ने करवट बदली, तब करने योग्य उत्सव अभिषेक के दिन तथा उसी दिन जन्म नक्षत्र का योग भी आ गया। रोहिणी नक्षत्र आ गया, जन्म का योग। ये तो देववश अपने आप आ गया। वो उस दिन अति महोत्सव में एकत्रित हुई यशोदा और अनेक गोपियां गोप बाज गीत और मंत्र आदि से के साथ साथ भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने कहा ये जो अवतार हुए भगवान के, गोविंद लभते रतिम, जिससे ज्ञात होता है कि अगर हम भगवान के भक्तों से श्रवण करेंगे कथा का या कीर्तन करेंगे तो उससे हमारी भगवान में रति उत्पन्न होती है। जीव गोस्वामी कहते हैं हमारी रति उत्पन्न होगी भगवान में। उस रति की सिद्धि हम भगवान की विशेषता बाल चरित्र को जब हम सुनते हैं, वो सिद्धि का आरंभ होता है बाल चरित्र को सुनने से। इसलिए श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद आरंभ होता है भगवान के बाल चरित्र से, के वर्णन से। राजा परीक्षित के हृदय में उस रति का उद्दीपन अनुभव कर जब राजा परमानंद से युक्त हो गए, जब आनंदित हो गए, सुखदेव गोस्वामी से बाल्य कथा सुन रहे हैं भगवान कृष्ण की, तो उन्होंने परम उत्सुकता में वैसे ही दूसरे चरित्र को भी सुनना चाहा। उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी कदाचित कोई अन्य कथा ना आरंभ कर दे। वो कहते नहीं प्रभु, तुरंत बोले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, नहीं आप हमें और बाल्य कथा सुनाइए। कि उनको ऐसा लगा कि सुखदेव गोस्वामी भगवान की पौगंड लीला, कुमार लीला, फिर यौवन लीला में चले जाएंगे। नहीं, वो कहते नहीं, अभी हमारा मन नहीं भरा, हमें और भगवान की बाल्य लीलाएं सुनाइए। कि उनको डर लग रहा था कि सुखदेव गोस्वामी को दूसरी आयु की भगवान की कथा ना प्रारंभ करते, बाल्य लीला ही और सुननी थी उनको। चरित्र को पूछने के लिए प्रारंभ में भगवान के संपूर्ण अवतार चरित्रों की प्रशंसा की। सबसे पहले तो परीक्षित महाराज ने भगवान हरि और ईश्वर, इन 3 कर्मों को सर्व ऐश्वर्य युक्त है भगवान, सर्व दुखों का हरण करने वाले हैं भगवान, हरने वाले तथा अंतःकरण एवं भय इंद्रियों को हरने वाले भगवान, वो हरि, इसलिए हरि करके संबोधित किया परीक्षित महाराज ने। भगवान हरते हैं, अतः इनके लीला चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए। अन्यथा इन तीनों में नहीं तो दंड भी मिल सकता है। कह रहे हैं कि इन तीनों से दंड देने की भी सामर्थ्य है। ये भी तात्पर्य निकल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। ये चरित्र
कर्ण रम्य है, मधुर है, ये बात आती है। और सर्वशक्ति युक्त है ये भगवान का चरित्र सुनना। इसलिए भगवान को ईश्वर, हरि ईश्वर करके पुकारे। ईश्वर है वो, सर्वशक्ति युक्त भगवान नियंता हैं। तो भाव ये है कि हमारी इंद्रियों की वृत्ति के सारे व्रत को आप जानते हैं, इसलिए आप हमें सुखदेव गोस्वामी हमें सुनाइए। आगे जो पूछना चाहते थे उसे कहा शृण्वतः, उस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के मन की अप्रवृत्ति शीघ्र दूर हो जाती है। श्रवण में प्रवृत्ति होने पर विविध तृष्णाएं दूर हो जाती हैं और उसके बाद शुद्ध सतोगुण होता है। दुर्वासनाओं का क्षय होने पर निर्मलता के कारण चित्त रस ग्रहण करता है। अब चित्त में रस उत्पन्न होगा। देखिए, जब अनर्थ जाएंगे ना हमारे हृदय शुद्ध होगा, तब कृष्ण कथा सुनने से रस उत्पन्न होगा हमारे हृदय में। जब तक रस उत्पन्न नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय मलिन है, लेकिन फिर भी कथा सुनते रहना है, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से शुद्धि होगी और जब शुद्ध होगा, तृष्णा जाएगी, तो फिर हमें रस आना शुरू हो जाएगा भगवान कृष्ण की कथा में श्रवण करने से। तो प्रोसेस भी वही है, जो डिजीज है वो भी हटाएगा। भगवान की कथा सुनना मतलब रोग से भी मुक्त होंगे और स्वास्थ्य भी मिलेगा, दोनों बातें होंगी। केवल रोग से दूर होना अपने आप में स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य, हेल्थ कुछ पॉजिटिव का सूचक है, हेल्थ। हाँ, तो यही कह रहे हैं यहां पे। चरित्र श्रवण ना करने वाले अन्य लोगों को ये सब सिद्धियां देर से प्राप्त होती हैं। जो भगवान के चरित्र को सुनते हैं तुरंत सिद्धि प्राप्त होती है उनको, ये बोल रहे हैं। तो वज्र मेरे आपके मन को हरण करने वाले भगवान हरि प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। उनके भक्तों में साख्य भाव उत्पन्न होता है भक्तों के प्रति। परीक्षित कहते हैं, महाराज अल्प बुद्धि मैं मानता हूं, परंतु यदि आप जैसे महाबुद्धि भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो मेरे विचार को दृढ़ता मिल जाएगी। इसी आशय से कहते हैं, यदि आप भी ऐसा मानते हैं जैसे मैं मानता हूं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, तो उन चरित्रों को कहे। ये परीक्षित महाराज की परम विनय में उक्ति थी परीक्षित महाराज की। ये बाल चरित्र कैसा है? उत्तर है, वह जो आपके चित्त में स्थित हार के समान है। हार मतलब हार, गले का हार के समान है, ऐसा भगवान का बाल चरित्र है। इस आशय से कहते हैं, अथान कृपया करके इस चरित्र विधान को बिना वर्णन, बिना किसी विलंब के, बिना किसी बाधा के आप वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण की लीलाएं माधुर्य से युक्त बाल चरित्र को ही वर्णन करें आप। ये पूर्व श्लोक में बताया है। राजा अपने मन को चमत्कार कह रहे हैं, ये विस्मयकारी। जब बाल चरित्र की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं विस्मयकारी है भगवान का बाल चरित्र। क्यों? ये चरित्र अद्भुत क्यों है? क्यों चरित्र अद्भुत है? क्योंकि ये रूप, ये गुण भगवान के बाल गुण और विलास, भगवान जो विलास कर रहे हैं, जो लीला कर रहे हैं, के साथ कभी कभी इनके अनुग्रह ऐश्वर्य के भी मिलन हो जाते हैं। कभी कभी भगवान अपना ऐश्वर्य भी दिखा देते हैं। बालक होते हुए भी ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। देखिए, पूतना का वध कर दिया, ये ऐश्वर्य है भगवान का। तो केवल बालक बन के नहीं रह रहे भगवान, साथ साथ अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। और जैसे भगवान राम का चरित्र आप पढ़ लीजिए रामायण में, भगवान राम ने कोई ऐश्वर्य नहीं दिखाया बाल्य लीला में। जो वाल्मीकि भगवान की बाल चरित्र का वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, तो उसमें भगवान सीधा एक बच्चे की तरह बिल्कुल एक्ट कर रहे हैं भगवान। लेकिन यहां पे कृष्ण बाल्य चरित्र थोड़ा अलग है रामचरित्र बाल्य चरित्र से। कृष्ण बाल्य चरित्र में भगवान बीच बीच में अपना ऐश्वर्य भी प्रकट करते हैं। यहाँ पे ऐश्वर्य भी प्रकट करते हैं, जो भगवान राम ने नहीं ऐश्वर्य प्रकट किया अपना, नहीं, पूर्ण रूप से छुपाए रखा, लेकिन भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं। ये देखिए, यहां पे यही कह रहे हैं हमारे आचार्य जन
भगवान ने मनुष्य लोक में अवतार लेकर मनुष्य जाति को आत्मसात करके अपने साथ अभेद रूप में व्यवहार किया, मनुष्यवत व्यवहार किया भगवान ने। यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी उनकी उक्ति को ही अनुमोदन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कदा स्ट्रेट बाल्य लीला पर आ गए सुखदेव गोस्वामी, नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, सीधा आ गए। कदाचित जब भगवान 3 महीने के हुए और उस समय आकस्मात अपने आप भगवान के जन्म नक्षत्र उपस्थित हुआ, मतलब रोहिणी नक्षत्र उपस्थित हो गया। 3 महीने में वो नक्षत्र भगवान के जन्म नक्षत्र उपस्थित हो गया। द्वितीय स्कंद में बताया गया है कि भागवतम में आता है, देव योग से उसी समय करवट बदलने की लीला का कुतूहल उत्थानिक मतलब कौतूहल मतलब उत्सव भी उपस्थित हो आया। इस उल्लास आप्लवे मतलब डूबे हुए थे सब, आप्लवित मतलब उस उल्लास में, उस आनंद में डूबे हुए थे सारे ब्रजवासी। भगवान 3 महीने में भगवान ने करवट ली थी, भगवान का अभिषेक हो रहा है, सब एकत्रित हुए। कुछ लोगों का मत है कि भगवान का केवल भगवान ने करवट नहीं बदली, कुछ हमारे आचार्य जन कहते हैं, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवान का वही निष्क्रमण हुआ। मतलब जब 4थे महीने में एक बच्चे को बाहर लाया जाता है प्रसूति गृह से, लेबर रूम से, जहां बच्चे का जन्म हुआ है, वहां से बच्चे को बाहर लाया जाता है 4थे महीने में। अब तो ये नहीं होता, पहले ऐसा होता था। उस समय भी उत्सव मनता था, उसको औत्यनिकम उत्सव बोलते थे। निष्क्रमण मतलब बाहर निकलने का समय आ गया जब बच्चे का 4 महीने में होता था। तो क्या हुआ, वो जो करवट बदली भगवान ने, और ये निष्क्रमण भगवान को बाहर लाने का उत्सव उन्होंने एक ही दिन मनाया ब्रजवासियों ने। भई निष्क्रमण, भई मतलब बाहर, निष्क्रमण मतलब ले जाना, बाहर ले जाना। बच्चे को बाहर लाया गया कमरे से, जिस कमरे में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, मतलब प्रसूति गृह, लेबर रूम, बाहर लाया गया 4थे महीने में, मतलब 3रे महीने में ही। और उसी दिन कृष्ण ने करवट भी बदली, तो इसलिए ये उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी जन। 4थे महीने को घर के बाहर निकाला जाता है बच्चे को। ये बालक के जन्म के महीने को भी तो अगर आप प्रसव का महीना उसको भी जोड़ लो, पहला महीना भी जोड़ लो, तो फिर 4था महीना हो जाता है, वो 4था महीना हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण इकलौते पुत्र हैं, इसलिए यशोदा की स्नेह की अधिकता के कारण महोत्सव में परम आसक्ति प्रकट हो रही थी। माता यशोदा का प्रथम पुत्र हैं कृष्ण, इकलौते पुत्र, सती का तात्पर्य है, इसलिए सती करके पुकारा सुखदेव गोस्वामी ने माता यशोदा को। सभी कर्मों में परम उत्तमा जो है वो सती, जो सारे कर्मों में अति उत्तम है, घर के काम करने में, गौ धोने में, गोपियों अलग अलग गोपियों से काम कराने में जो अति उत्तम है, जो अच्छी मैनेजर हैं, मैनेज कर सकती हैं उत्सवों को। कितना बड़ा श्रम लगता है किसी उत्सव को मैनेज करने में, लेकिन यशोदा मैया तो स्वाभाविक रूप से सबको मैनेज कर रही हैं, अतिथियों को स्वागत कर रही हैं, सारा अरेंजमेंट कर रही हैं। देखिए सब इसमें नंद बाबा चुपचाप बैठे हैं, जो कर रही हैं यशोदा और गोपियां और गोप कर रहे हैं। देखिए सब उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि निष्क्रमण यशोदा ही मुख्य करता है। इस पूरे उत्सव में यशोदा ही मुख्य करता है। तो ये है यहाँ भगवान, उन्होंने पूतना के स्तन चूसने में भगवान ने अपने होठों का बल दिखाया। भगवान ने अपने होठों से पूतना के प्राण पिए। अब इस लीला में भगवान अपने चरणों का बल दिखाएंगे, ऐसा लिख रहे हैं कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर। इस लीला में भगवान अपने चरणों का बल दिखाएंगे। और तृणाव्रत लीला में तृणावत को मारेंगे तो भगवान अपने हाथों का बल दिखाएंगे। हाथों से पकड़ा था ना गला तृणाव्रत का, तो देखिए भगवान अपने अलग अलग अंगों का बल दिखा रहे हैं अलग अलग लीलाओं में।
पूतना के वध में अपने होठों का बल दिखाया भगवान ने। शक्टासुर का वध करेंगे अभी तो भगवान अपने चरणों का बल दिखाएंगे। फिर उसके बाद तृणाव्रत का वध करेंगे भगवान तो अपने हाथों का बल दिखाएंगे भगवान। ये बोल रहे हैं हमारे आचार्य जन। तो भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत कर रहे हैं इसके द्वारा। अपने बाल्य लीला में कुल मिलाकर भगवान ने यशोदा मैया को 2 बार अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत किया। एक तो जब माता ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड के दर्शन किए, अपना ऐश्वर्य देखिए। यही कृष्ण की बाल्य लीला का चरित्र है। बाल्य लीला का चरित्र ऐसा ही है। कृष्ण बीच बीच में अपना ऐश्वर्य, अपनी भगवत्ता, अपना भगवानपना प्रस्तुत कर देते हैं। ये भगवान कृष्ण के चरित्र की महिमा है, खासकर बाल चरित्र की। परीक्षित ने कहा, अहो भगवान परीक्षित महाराज बोले सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान के अन्य अवतारों की लीला मात्र भी मेरे मन को हरने वाली है, परंतु श्री कृष्ण की बाल्य लीला मुझे अत्यंत लोभ युक्त बना देती है, मुझे लोभी बना रही है। सुखदेव परीक्षित महाराज कह रहे हैं ठीक है, भगवान की अन्य लीलाएं भी मनोहारिणी हैं, सत्य है, लेकिन विशेषता वो इंगित कर रहे हैं परीक्षित महाराज, प्रभु भगवान की जो बाल्य लीला का चरित्र है ये तो मुझे लोभी बना रही है, मेरे अंदर लोभ उत्पन्न कर रही है, और सुनना है मुझे मत्स्य आदि अवतार में। किंतु उनके बीच में तो कथा को श्रवण करने वाले मनुष्य मात्र श्रवण करने से प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। मैंने बता दिया आपको, दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। और अचिरेणा, बिना किसी विलंब के, शीघ्र अतिशीघ्र होता है ऐसा। भगवान की कथा इतनी पोटेंट है कि दूसरी साधनाओं में जो आप जिस अपने हृदय को शुद्धि करोगे दूसरी अष्टांग योग से या योग सिद्धि या तीर्थाटन से या व्रत आदि तपस्या करने से जो आपके हृदय शुद्ध होता है वो तो समय लेगा, लेकिन भगवान के चरित्र को सुनने मात्र से जितनी जल्दी अतिशीघ्र अनर्थों की निवृत्ति होती है हृदय में, अनर्थ और पाप नष्ट होते हैं, उतनी शीघ्रता किसी भी दूसरे साधनों में नहीं है, किसी भी दूसरे साधनों में नहीं है। भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनने में से इतनी महान शक्ति है इसमें, इतनी महान शक्ति है इसको कि तुरंत रिजल्ट आता है, अविलंब, शीघ्र। तो प्रेम भक्ति उत्पन्न हो, इतनी शक्ति की प्रेम भक्ति उत्पन्न करने की भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है इस कथा श्रवण मात्र से। समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, केवल अगर आप श्रवण कर रहे हो उसमें इतनी शक्ति है, कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवत चरित्र मात्र की प्रकृति ही ऐसी है। कृष्ण के प्रति जो बहिर्मुखता है वो अंतर्मुखता हो जाती है। जीव की, हमारे सब की आवागमन क्यों है संसार में, हम क्यों सड़ रहे हैं, क्यों हम दुखी हैं, क्यों? क्योंकि जीव भगवान कृष्ण से बहिर्मुख है, विमुख है, बहिर्मुख है। जिस दिन उन्मुख हो जाएगा यह जीव, उसी दिन इसके सारे शोक, भय, मोह सब नष्ट हो जाएंगे। शोक, भय और मोह जिससे हम पीड़ित हैं संसार में, मोह, शोक, लिमिटेशन, शोक, और भय, फियर, मेरे घर में ये ना हो जाए, मेरी लड़की लड़का के घर ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। भयभीत रहते हैं 24 घंटे हम इस भौतिक संसार में। हम भय के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है इस भौतिक संसार में, इस प्रपंच पंच महाभूतों से बने संसार में। उससे मुक्त होना है तो कृष्ण के से उन्मुख हो जाइए। ये कृष्ण कथा उन्मुख बना देगी आपको, उन्मुख बना देगी आपको। और खासकर फिर भी भगवान के बाल्य आदि लीला चरित्र इस प्रेम को अति शीघ्र प्राप्त करा देती है।
अतः कहा, यदि आप इस विचार से सहमत हो, परीक्षित महाराज करें, अगर आप प्रभु मेरे विचार से सहमत हैं सुखदेव गोस्वामी, तो आप मुझे भगवान कृष्ण की और बाल्य लीलाएं, अन्य बाल्य लीलाएं में श्रवण कराइए। और तो यहां पे कह रहे हैं, जैसा कि 3 महीने के कृष्ण ने चरण को, अब शक्टासुर को पलटेंगे भगवान, इसी प्रकार गोवर्धन के बाद उत्थानिक, कौतुक का अर्थ है उत्तान, उत्तान शाइस, उत्तान तिरछे, उत्तान तो उठ, जब बालक उठता है तिरछा हो जाता है, तब उसको कौतुक प्लवे उत्सव मनाया गया। सब आनंद के समुद्र में डूब गए जब देखा कृष्ण ने करवट लिए है, पहली करवट लिए है। उसी दिन बालक के जन्म का नक्षत्र भी, योग भी आ गया था। आगे पढ़ते हैं हम 4 श्लोक, 4 श्लोक और पढ़ते हैं, अभी समय है। फिर कह रहे हैं, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनमादिकं विप्रय स्वस्ति अयनम सुपूजिते अन्नाद्यवासा स्त्रगभिष्टधेनुभिः संजात निद्रा अक्षम आशिष्य शनैः। 5वें श्लोक में, और मैं पूरा 4 श्लोक ही पढ़ देता हूँ, 4 श्लोक इकट्ठे पढ़ देता हूँ। फिर औत्थानिक औत्सुक्य मनस्विनी समागातान् पूज्यति व्रजौकसः न एव अनुशृणोत् वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तन अर्थिं चरणो उद्क्षिपितः अधाश्यानस्य शिशोऽल्पकः प्रवाल मृदु अंगरिहतं विवर्ततः विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं विवस्तचक्र अक्षभिन् कुबरम। 6वां 7वां और 8वां श्लोक तक पढ़ना है। 8 श्लोक पढ़ता हूँ। दृष्टा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिया उत्थानिके कर्मणि या समागतः नन्दादय च अद्भुत दर्शनः आकुला कथम स्वयं वै शकटम विपर्यगात्। ये नेक्स्ट 4 श्लोक हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नंदस्य पत्नी ही, माता यशोदा जो नंद बाबा की पत्नी हैं। हरे कृष्णा ओ कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा